डरावनी प्लानिंग, समझो पत्नियों की वार्निंग। क्यों खत्म हो रहा है प्यार और पत्नियां कर रही है प्रहार। घर घर से जुड़ी खबर, पत्नियों का कहर। भयानक थ्योरी, कातिल बीवी की स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। भयानक थ्योरी, कातिल बीवी की स्टोरी। ये कलयुग है और कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणियां सटीक होते दिख रही है। इनमें से एक भविष्यवाणी पति पत्नी के बीच संबंधों को लेकर भी की गई है। क्या पति पत्नी के संबंध केवल लाभ हानि के लिए रह गए हैं? क्या प्यार मात्र दिखावे के लिए रह गया है? चकाचौंध के पीछे आखिर असलियत क्यों छुपाई जा रही है? तभी तो पत्नियां बागी हो रही है, अपने हाथों से पतियों की हत्या कर अपना सुहाग उजाड़ रही है। छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दूसरी शादी से नाराज पहली पत्नी ने अपने पति को करंट के झटके देकर सदा के लिए मौत की नींद सुला दी। अपनी दूसरी बीबी के साथ किराए के घर में था। इसी बीच मौत देने के लिए पहली पत्नी पार्वती गुप्ता ने अपने घर बुलाया और प्लानिंग के मुताबिक करंट लगाकर मार डाला। फिर आरोपी पत्नी अपने को बीमार बताकर बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है मनोज गुप्ता 50 साल की पहली शादी 27 साल पहले पार्वती गुप्ता से हुई थी। पहली पत्नी से एक बेटा और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की वो शादी कर चुका है। एक बेटी की शादी पिछले साल ही हुई है। उसी गांव की एक पांडव युवती मनोज के घर रहकर पढ़ाई करती थी। अफेयर के बाद 2 साल पहले 2023 में मनोज गुप्ता ने उस 22 साल की युवती से दूसरी ही शादी कर ली। उसके बाद मनोज ने युवती की नौकरी टीचर के पद पर लगवा दी। दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी और बच्चों में आपत्ति की तो उसने घर छोड़ दिया और वो पांडव ज्योति के साथ किराए के मकान में रह रहा था। फिर भी विवाद हुआ तो पत्नी ने अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, दुकान, किराए में चलने वाली गाड़ियां भी पहली पत्नी बच्चों के नाम कर दी थी। बावजूद पार्वती गुप्ता 1 करोड़ की डिमांड कर उसे प्रताड़ित करती थी। पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई की रात पार्वती गुप्ता ने अपने पति मनोज गुप्ता को अपने घर बुलाया और उसके दोनों हाथ पैर बांधकर रात 1 बजे पार्वती गुप्ता ने करंट का झटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मनोज गुप्ता का शव अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पार्वती गुप्ता ने खुद को बीमार बताया। उसे बेहोशी की हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के दौरान बेटा, बेटी, दामाद कहां थे, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। हालांकि जिस हालत में मनोज की लाश मिली है, इससे लगभग स्पष्ट हो चुका है कि उसकी मौत सामान्य नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत करंट से हुई है। करंट देते समय आरोपी पार्वती अकेली नहीं थी, क्योंकि पहले मनोज को बांधा गया था। उसके बाद उसे करंट के झटके देकर मौत के घाट उतारा गया। मनोज की लाश अर्धनग्न अवस्था में थी। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि उनके कपड़ों को उतारा गया था और ये सब अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अभी मनोज की पत्नी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस जल्द ही पूछताछ करेगी। पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि वारदात के समय घर पर और कौन कौन था। पुलिस आसपास के कैमरे को भी खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि उस घर में कौन आया और कौन कब वापस गया है। फिलहाल इस घटना से गांव में सनसनी फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN टाइम्स बलरामपुर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।